मैं तो ये 21वीं सदी में बैठ के ये बातें कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर 2300 साल पहले कांट बिलीव। मतलब बहुत सारे स्टोरीज होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, लंबे लंबे लोग होते थे, सुपर ह्यूमन लोग होते थे, बट वी डोंट नो। पर हमें जो पता चलता है हमारा अर्थ है, धरती माता है, उसके ऊपर से यहीं से एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर पास किया है। अच्छा, इसके ऊपर शायद कहीं पे एक वो शेर का कुछ स्टैचू वगैरह था, वो अभी म्यूजियम में है। और ये लेक के बीचों बीच यहाँ पे राजा भोज का स्टैचू आप देख सकते हो। तो ये राजा भोज के नाम से ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। पूरा रेड ब्रिक से बना हुआ है और यहाँ पे तो जो मैं बातें कर रहा हूँ इको हो रहा है। वेलकम बैक टू माई साउथ मध्य प्रदेश ट्रैवल सीरीज और नए ट्रैवल व्लॉग के साथ आप सभी को स्वागत। मैं एक्चुअली अभी खड़ा हूँ मध्य प्रदेश स्टेट कैपिटल भोपाल में और मेरे बाजू में आप देख सकते हो भोपाल के वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स। तो मैं एक्चुअली मॉर्निंग में मेरे होटल से निकल के थोड़ा 10 मिनट का डिस्टेंस कवर करके ये ब्यूटीफुल सा भोपाल का एक लेक के बाजू में खड़ा हो गया। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स इन भोपाल और भोपाल को एक्चुअली सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। और ये लेक के बीचों बीच यहाँ पे राजा भोज का स्टैचू, तो ये राजा भोज के नाम से ही एक्चुअली भोजपाल या भोपाल का नामकरण हुआ था। काफी अच्छा जगह एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं यहाँ पे और मेरे साइड से आप देख सकते हो सिटी का रोड। तो हम लोग एक्चुअली आज ये भोपाल से निकल के सांची होके रायसेन फोर्ट होके पंचमढ़ी निकलेंगे। लंबा सफर होगा। फिलहाल मैं एक्चुअली होटल से निकल के यहाँ पे आके थोड़ा 10 मिनट के लिए रुकी है ये ब्यूटीफुल से लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है भोपाल के लेक के बाजू में ये सिटी का रोड और काफी सारे यहाँ पे सोलर पैनल मुझे देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो लेक के बीचों बीच से जो पानी निकल के उसके बाजू में ये पूरा सोलर पैनल का एक तरफ से अलग तरफ निकल गए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग कल उज्जैन से ये भोपाल सिटी में आके पहुंचे थे नाइट स्टे करने के लिए, क्योंकि उज्जैन में हम लोग काफी अच्छे से एक्सप्लोर किए थे। वो उज्जैन का जो ट्रैवल व्लॉग है उसमें आप देख लेना। हम लोग बहुत सारे जगह को एक्सप्लोर किए थे और उज्जैन से जो भोपाल आने का रास्ता था काफी अच्छा था एक्चुअली। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पकड़ के हम लोग रात को आके पहुंचे थे लगभग 1 से 1:30 बजे तक। और अभी मॉर्निंग में मैं एक्चुअली जिस होटल पे रुका था वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके सांची के लिए निकला हूँ। ये भोपाल से सांची का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स, मतलब 1 से 1.5 घंटा लगता है बेस्ड ऑन ट्रैफिक। तो ये भोपाल सिटी से हम लोग थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। ये जो सांची है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हम लोग रायसेन की तरफ जा रहे हैं। तो भोपाल से पंचमढ़ी जाने का एक अलग रूट है, शॉर्टर रूट है। और हम लोग आज सांची फिर रायसेन फोर्ट घूम के जाएंगे। रायसेन की तरफ जो रोड है उस रोड से कवर करके पंचमढ़ी तक पहुंचेंगे। फिलहाल ये भोपाल सिटी के अंदर से एयरपोर्ट रोड पकड़ के हम लोग सांची का जो रोडवेज है उस पर मीट करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग अभी भोपाल सिटी के अंदर से एयरपोर्ट रोड पकड़ के फिर MIDC टेक्सटाइल पार्क का जो रोड है उसको क्रॉस करके विदिशा की तरफ जो रोड निकल गए, जो बेसिकली सांची की तरफ गए हैं वो रोड पे आ गए। और यहाँ से दिखा रहा है कि विदिशा 56 किलोमीटर पर हम लोग सांची विजिट करेंगे। तो सांची मैप पे तो दिखा रहा है 48 किलोमीटर यहाँ से, तो अभी भी 1 घंटे के करीब लगेंगे। और रोड तो पूरा चकाचक है, आप देख सकते हो। तो ये भोपाल से अभी हम लोग जो सांची रायसेन होके पंचमढ़ी जा रहे हैं, ये भोपाल विदिशा रोड के ऊपर मैंने आपको जो दिखा रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लाइन ऑफ कैंसर का जो एरिया है वो काफ़ी
देर से हमें वो बोर्ड दिख रहा था, गवर्नमेंट का बोर्ड 5 किलोमीटर अहेड, 3 किलोमीटर अहेड। और एग्जैक्टली अभी मैं आके पहुंचा हूँ उसी जगह पे। जो कर्कट रेखा होते हैं, जियोग्राफिकल लाइंस जो होते हैं, इमेजिनरी लाइंस, वो इसी जगह के ऊपर से पास किया है। और उधर भी एक वहाँ पे बोर्ड है, आपको वहाँ पे जो दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल के। ये एकदम भोपाल विदिशा वाला जो रोड है, रोड के ऊपर। यहाँ पे तो लिखा है कि सोनरी सांची यहाँ से 19 किलोमीटर्स है। और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कर्क रेखा बोल के। जो लाइन ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जियोग्राफिकल इमेजिनरी लाइन, वो इधर से पास किया है यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा है। मतलब हम लोग तो बचपन में वो जियोग्राफी में ये सब पढ़ते थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीज़ें। अभी रियलिटी में हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस जगह के ऊपर से जो हमारा अर्थ है, धरती माता है, उसके ऊपर से यहीं से एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर पास किया है। और हम लोग जाएंगे इस तरफ, भोपाल से आ रहे हैं, विदिशा इस तरफ है, सांची इस तरफ है, और ये जगह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम लोग अभी सांची ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है। और हम लोग ये सांची स्तूपा विजिट करके फिर हम लोग रायसेन की तरफ जाएंगे। थोड़ा पीछे आके एक मोड़ आएगा, वहाँ से रायसेन होके बरेली होके हम लोग पंचमढ़ी जाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा आगे जाते हैं सांची स्तूपा को विजिट करने के लिए। तो ये सांची पे मैं आके अभी पहुंचा हूँ। भोपाल से लगभग 1.5 घंटा लग गया। और यहाँ आने के बाद ये सांची का जो मेन ग्रेट स्तूपा है वो थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, आधा किलोमीटर। और यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। तो अभी के लिए एडल्ट के लिए 40 रुपये का टिकट है, 40 रुपीज़ पर पर्सन। बिलो 15 ईयर्स बच्चे के लिए टिकट का प्राइस कुछ नहीं है। और यहाँ पे सांची एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है, उसका टिकट अलग है। टिकट लेने के बाद आपको सांची स्तूपा जाने के लिए ये पाथवे लेके ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा, मतलब गाड़ी लेके आप जा सकते हो। और यहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट अप्रोच रोड है वो 768 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। और मोनूमेंट जो स्तूपा का टाइमिंग है वो सनराइज से सनसेट तक है, और सातों के सातों दिन ओपन रहते हैं। म्यूजियम का अलग टाइमिंग होता है। तो ये हम लोग 768 मीटर वो टिकट काउंटर से थोड़ा ऊपर चढ़ के आए, और ये सांची में सांची स्तूपा का जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे आके पहुँचे। मतलब अच्छा खासा पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हो। अंदर बहुत सारे लोग पेड़ों के नीचे बैठ के पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। कैफेटेरिया है, यहाँ पे बोर्ड्स है, और स्तूपा उस तरफ है, मुझे यहाँ से थोड़ा दिखाई दिया। और गाड़ी को पार्क करके हम लोग थोड़ा वो मेन जो अप्रोच रोड है वहाँ से स्तूपा की तरफ चलते हैं। तो ये जो सांची टाउन है, ये टाउन में बेसिकली थोड़ा नीचे मैं आपको दिखा रहा था, टाउन से हम लोग थोड़ा ऊपर आके ये सांची स्तूपा के अंदर आके पहुँचे हैं। और ये सांची स्तूपा में मुझे जितना पता है कि छोटे छोटे बहुत सारे स्तूपा है। उनमें से जो फेमस स्तूपा है, जो अभी भी एक्चुअली ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब स्टैंडिंग टॉल, तो वो है ये स्तूपा नंबर 1, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। और इधर भी आप देख सकते हो एक स्तूपा है, और एक काफ़ी बड़ा प्रेमाइस है यहाँ पे। और ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए होली लैंड है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये सांची में, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्तूपा भी काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे एक है इस तरफ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा है। जो मेन स्तूपा है वो इस तरफ है, जो स्तूपा नंबर 1। ये बेसिकली जो स्तूपा है, जो ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची कहते हैं, इसको बेसिकली ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
BC पे ये बना था, जो मौर्य सम्राट अशोका ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था उस टाइम पे। तो बेसिकली ओवर द एजेस एक्चुअली ये एग्जिस्ट कर रहा है, मौर्य एम्पायर, फिर उसके बाद गुप्ता एम्पायर, फिर उसके बाद 11-12 सेंचुरी तक भी ये बुद्धिस्ट मतलब होली लैंड के हिसाब से माना जाता था। तो ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर देख के पता चलता है इसको क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम हिस्ट्री बुक में इंक्लूड किए हैं और हमें पढ़ाए जाते हैं। डेफिनेटली वी मस्ट नो। ये जो मेन स्तूपा है, स्तूपा नंबर 1, और इसके बाजू में इससे थोड़ा छोटा वाला स्तूपा, इसको छोड़ के भी यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्तूपा आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, फैंटास्टिक। यहाँ पे लिखा है पिलर 26 ऑफ द गुप्ता एज कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर शैफ्ट। इट्स क्राउनिंग लायन कैपिटल इज नाउ इन द म्यूजियम। अच्छा, इसके ऊपर शायद कहीं पे एक वो शेर का कुछ स्टैचू वगैरह था, वो अभी म्यूजियम में है। मैंने आपको बताना भूल गया, सांची जो टाउन है, सांची टाउन जो सम्राट अशोका थे, मौर्य सम्राट अशोका, उनका एक्चुअली वाइफ का होम टाउन है सांची टाउन। और उनका एक्चुअली सम्राट अशोका का जो फादर इन लॉ थे, वो एक्चुअली विदिशा के एक मर्चेंट थे। तो ये जो मेन स्तूपा है सांची में, द ग्रेट स्तूपा सांची, स्तूपा नंबर 1, इसके चारों तरफ 4 गेट है एक्चुअली, नॉर्थ गेट, साउथ गेट, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट। और गेट में जो मतलब आर्किटेक्चर्स का जो नमूना है, उसके बारे में हर गेट के सामने लिखा है। मतलब कुछ आर्किटेक्चर्स कुछ उस जमाने का स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब चारों गेट में डिफरेंट आपको स्टोरी लाइन यहाँ पे मिलेगा। मतलब क्वाइट ब्यूटीफुल। और ये बहुत ऊंचा है एक्चुअली, बहुत ऊंचा है। मतलब ये जो डोम स्ट्रक्चर है, ये चौड़ाई में भी बहुत है और लंबाई में तो आपको दिख रहा है शायद, राइट, बहुत है बेसिकली। मतलब ये आपको आइडिया होगा, मैं अगर आपको ये मेन जो ऊपर का स्तूपा है, उस स्तूपा का टॉप से जो बीच में बैल्कनी है, वो भी रेड ब्रिक से बना हुआ बैल्कनी, उसके नीचे जो ये जो वॉल टाइप का है, ये स्ट्रक्चरल वॉल, इसका भी आप लंबाई देखो। मतलब मैं वॉल के पास आके खड़ा हो गया, फिर भी आप देखो ये वॉल कितना ऊपर तक चले गए। उसके अंदर वो है आपका स्तूपा का बैल्कनी, वो भी कितना ऊपर। उसके ऊपर है डोम, डोम के ऊपर भी बैल्कनी है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि इसका हाइट कितना है। और ऐसा मत सोचो कि आज के दिन पे ये कुछ नहीं है, ये 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर है। हम लोग तो आज के दिन पे भी सोच नहीं पाते, पर ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स बैक ये गेट में ऐसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बना है, आर्किटेक्चर्स यहाँ पे बना है। तो ये जो मेन स्तूपा है, सांची स्तूपा, स्तूपा नंबर 1, इसके थोड़ा मैं अंदर चल रहा हूँ। ये जो आर्किटेक्चर मैं आपको बता रहा था, ये जो वॉल है, ये वॉल भी आप देखो, ब्यूटीफुल। इस तरह का गेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। काफ़ी हवा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चंबल नदी का रीजन है, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर है, पहाड़ के ऊपर। मैंने तो काफ़ी बुद्धिस्ट जो केव्स है, जो साइट्स है, उसको इससे पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। मेरा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ट्रैवल व्लॉग्स में फॉलो करना। ये स्तूपा क्यों ग्रेट स्तूपा है और क्यों वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, वो पता चलेगा। तो थोड़ा ये पहले नीचे से राउंड ले रहा हूँ। और अभी ये ऊपर के बालकनी में आके पहुँचा। और इसके ये जो डोम है, डोम स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो मोनूमेंट है, फैंटास्टिक बुद्धिस्ट मोनूमेंट।
चलो ये ऊपर का बैल्कनी में थोड़ा राउंड लेके, ये मैं इस तरफ बार बार देख रहा हूँ। ये जो डोम है ना, कितनी ऊंचाई पे है, आप देखो। मतलब मुझे तो हिस्ट्री बहुत ही फैंटास्टिक लगता है, क्योंकि मैं किसी भी हिस्टोरिकल साइट पे जाके वही सोचता हूँ कि मैं तो आज के दिन पे ऐसे खड़े हो गया स्ट्रक्चर के सामने, पर हजारों 100 साल पुराने जो स्ट्रक्चर्स होते थे उस जमाने पे लोग कैसे यहाँ पर रहते थे, उससे पहले भी कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनाते थे, ये सोच के इसका जो फील होता है ना, टोटली डिफरेंट। ये मैं स्तूपा के बाहर का जो पोर्शन है वहीं से थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस तरफ आप देखो, ऐसे बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट पे जो नमूना होते हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पिलर है। तो ये मेन स्तूपा के बाजू में सीढ़ी चढ़ के जो ऊपर का साइट है वहाँ पे मैं थोड़ा भी चल रहा हूँ। ये ऊपर से आप देख सकते हो, ये सांची स्तूपा का जो साइट ऊपर से ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरफ भी है, यहाँ पे लिखा है कि टेंपल नंबर 45, और ये अंदर कुछ रूइंस है, वहाँ पे चलते हैं। इस तरफ से मोर का आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है, पीकॉक का। अभी यहाँ पे देखो लिखा है कि जो बुद्धिज्म का जो मोनेस्ट्री होते थे बिहार, ये 47 मोनेस्ट्री नंबर 47 शायद यहीं पे होते थे। और ये देखो पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, मतलब ओवर द एजेस, ओवर द सेंचुरीज। और ये तो 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर्स है, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें टूट चुके हैं। ये देखो, तो उस जमाने पे ये बिहार छोटे छोटे होते थे मोनेस्ट्री ऐसे। अभी इसका छत नीचे गिर गया, दीवार थोड़ा बहुत टूट गया, बट जो हिस्ट्री है, जो फीलिंग्स है, वो आज के दिन पे भी अटूट है। यहाँ पे लिखा है कि मोनेस्ट्री 46, सामने था 47। और मतलब उस ज़माने पे जो छोटे छोटे बिहार होते थे, और स्तूपा बेसिकली मेडिटेशन के लिए, जो प्रेइंग हॉल होते थे, प्रेयर हॉल, उसके लिए। ये जो रेड ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा बहुत अभी एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी मोनेस्ट्री टाइप का, बिहार टाइप का है। और यहाँ पे आप अंदर आओगे तो एक देखो, जो लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। पूरा सिंगल स्टोन पे बना हुआ है, पूरा सिंगल स्टोन। ऊपर से जो चक्रा है, पूरा बुद्धा का जो फुल फेस मेडिटेटिव जो पोज, वो पोज में पूरा। और ऐसे देखो यहाँ पे कितना शांत लग रहा है, राइट। मतलब मैं तो ये 21वीं सदी में बैठ के ये बातें कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर 2300 साल पहले ये जगह, ये एरिया, ये स्तूपा, ये बिहार मोनेस्ट्री, और ऐसे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, बैठ के मेडिटेशन करना, प्रे करना, कितना कुछ आई कांट इमेजिन एक्चुअली। और इसकी छत अभी भी अटूट है, मतलब पूरा रेड ब्रिक से बना हुआ है। और यहाँ पे तो जो मैं बातें कर रहा हूँ इको हो रहा है, तो डेफिनेटली बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। और ये विंडो, नेचुरल विंडो, जिसके जरिए आप बाहर जो चंबल नदी का रीजन है, वैली रीजन, उसको देख सकते हो। ये स्तूपा के तरफ मतलब फेस करके यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा बैठे हैं।
तो आप आओ ये सांची में और आप आके खुद ये विटनेस करो, एक्सपीरियंस करो ये हिस्ट्री को, ये फीलिंग्स को। मेरे वीडियो तो आपको डेफिनेटली लाने के लिए शायद काफ़ी होंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, ब्यूटीफुल सिनेमैटिक ट्रैवल व्लॉग्स आपको हर वक्त इस चैनल पे मिलते हैं, आगे के दिनों पे भी मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है टेम्पल नंबर 40। बहुत कुछ है एक्चुअली, क्योंकि ये एक्सकैवेशन करते करते बहुत कुछ यहाँ पे निकल के आए हैं। यहाँ पे भी आप देखो ये स्तूपा का स्ट्रक्चर ये थोड़ा टूट चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, इसको हिस्ट्री लवर के बीच में रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना चाहिए। सभी को, हम सभी को आना चाहिए, विटनेस करना चाहिए हमारा जो हिस्ट्री है, जो ये अर्थ का, ये ग्लोब का जो हिस्ट्री है वो कैसा था। मतलब ना कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे उस ज़माने पे, ना मैकेनिकल इक्विपमेंट थे, फिर भी इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। मतलब दिस इज़ नॉट द वन। मैं पहले भी काफ़ी जगह पे घूम चुका हूँ, मेरा व्लॉग्स में काफ़ी जगह पे मैं उसको कैप्चर किया हूँ। मेरे चैनल के साथ आप डेफिनेटली जुड़े हुए हो तो पता चल जाएगा। और जो मैं बताने वाला था कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कैसे उस ज़माने पे लोग बनाते थे, कांट बिलीव। मतलब बहुत सारे स्टोरीज होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, लंबे लंबे लोग होते थे, सुपर ह्यूमन लोग होते थे, बट वी डोंट नो। पर हमें जो पता चलता है वो है कि ऐसे ह्यूज स्ट्रक्चर्स उस ज़माने पे। तो अभी ये जो मेरा नॉर्थ साइड का सेक्शन था वहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे छोटे छोटे मुझे एक्सकैवेटेड जो स्ट्रक्चर्स है वो देखने को मिल रहा है। इस तरफ आप देखो, काफ़ी बड़ा साइट है। मतलब हम लोग तो वो मेन गेट से एंट्री लेके मेन स्तूपा तक पहुँचे थे। उसके बाद हम लोग जो साउथ का साइट लोकेशन है वहाँ पे चले गए थे। फिर अंदर से घूम के ये स्तूपा का पीछे से मेन जो स्तूपा है उसके पीछे से आके अभी ये जो नॉर्थ साइड का सेक्शन है वहाँ पे अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उस तरफ है आपका जो स्तूपा, मेन स्तूपा। तो ये सांची स्तूपा के अंदर जो इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर्स है, जो आर्कियोलॉजिकल जो हमें आर्किटेक्चर्स नमूना यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उसके बाजू में ऐसा ऑडियो गाइड भी है। आप QR कोड स्कैन करके ये पर्टिकुलर सेक्शन का हिस्ट्री अगर आपको जानना हो तो आप जान सकते हैं। और ये है मोनेस्ट्री 51। मतलब कितने सारे मोनेस्ट्री थे यहाँ पे, बिहार जो बुद्ध बिहार होते थे ना उस जमाने पे। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 o'clock। मैं यहाँ पे 2:30 ऐसे कुछ आके पहुँचा था, तो 1.5 से 2 घंटे लगा। पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक अटूट बुद्ध जी का स्टैचू हमें देखने को मिल जाए। और ये मैं जो गेट दिखा रहा था वो चौथा गेट यहाँ पे। तो ये मेन स्तूपा जो साइट है वहाँ से बाहर आने के बाद ये पार्किंग में जो आपको बता रहा था, पार्किंग में बाजू में एक्चुअली यहाँ पे चतियागिरी विहार है। तो ये जो चतियागिरी विहार है यहाँ पे लिखा है कि ये 1952 में इनॉग्रेटेड हुए थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी से। तो यहाँ पे नीचे लिखा था कि ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका से बनाए हुए है ये सांची में। यहाँ पे आप देख सकते हो। और वो था चतियागिरी विहार। और इस तरफ है पार्किंग, और इस तरफ है सांची स्तूपा का जो स्तूपा, और उसके अंदर जो ग्रेट स्तूपा नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल साइट। ये भोपाल से अगर आप पंचमढ़ी की तरफ जाते हो, या भोपाल से आप अगर सांची राइजन फोर्ट को प्लान करते हो, तो
सजेशन है कि आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग भोपाल से निकल के राइजन फोर्ट को पहले कवर करो, उसके बाद सांची पे आ जाओ लेट आफ्टरनून या जस्ट बिफोर इवनिंग, ताकि आप यहाँ पे सांची स्तूपा को एक्सप्लोर कर पाओगे। लाइट एंड साउंड आपको अगर पसंद आए तो आप यहाँ पे विटनेस कर पाओगे। तो फिलहाल देखते हैं। एक्चुअली मेरा तो भोपाल से मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं ये उज्जैन से कल काफ़ी लेट आके पहुँचा था भोपाल में। मतलब मेरा होटल में चेकिंग करते करते रात को 2 ऐसा कुछ बज गया था। तो मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा हूँ पुणे से बरहानपुर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन, फिर भोपाल, और लंबा रोड ट्रिप हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था भोपाल से। सांची एक्सप्लोरेशन के बाद मध्य प्रदेश का इस सफ़र में हम लोग आगे निकल रहे हैं रायसेन की तरफ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।